Hello, dear students. We shall be looking on the story Footprints Without Feet. It's written by H.G. Wells, and this is our second part on this story, our second lesson on the story. In the last story, we had seen that two boys in the middle of London were very surprised to see the fresh muddy imprints of a pair of bare feet, and when they gazed, a remarkable sight met their eyes. They saw some fresh foot marks appeared from nowhere, and the steps and the footprints were descending the steps of a stair and progressing down the street. They were very fascinated, and they followed the footprints until they became fainter and at last disappeared. और यहाँ से आगे हमें ये बताया गया था कि ये जो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स थे जो कि इन्होंने अपनी आंखों से पढ़ते देखे, सीढ़ियों से नीचे जाते एक इंसान के पाँव के निशानात, और वो इंसान इनको दिखाई नहीं दिया। तब तक ये पीछे चलते गए। सीढ़ियाँ जब ख़त्म हो गई, फिर रास्ता आ गया और रास्ते की धूल वगैरह जो उन पाँवों पर बैठ गई, और फिर कीचड़ के निशान जो है पड़ना बंद हो गए। चूँकि इनको इंसान दिखाई नहीं दिया और जब निशान पड़ना बंद हो गए, तो ये अगर चाहते भी उसके पीछे चले जाना, तो ये चाह के भी नहीं चल सकते, क्योंकि अब इनको दिखाई नहीं देता था कि जिस बंदे के हम पीछे चल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से गुजर रहा है। और ये जो एक मिस्ट्री थी, ये दरअसल एक आसान सी बात थी। ये एक साइंटिस्ट था और उसने अभी अभी ये डिस्कवर किया था कि इंसान की बॉडी को गायब किस तरह बनाया जा सकता है, कि इंसान एक जगह पे मौजूद हो और आपको वो दिखाई ना दे। ये दरअसल था ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ये दरअसल एक साइंटिस्ट था ग्रिफिन, और जिसने तजुर्बों के बाद तजुर्बे करके ये प्रूव किया था कि इंसानी जिस्म किस तरह इनविजिबल बनाया जा सकता है। Finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. और आखिर पे उन्होंने एक ऐसी रेयर दवाई बनाई थी, एक नायाब किस्म की दवाई, जिसके खाने के बाद इंसान का जिस्म ट्रांसपेरेंट बन जाता था, शीशे जैसा, ठीक, और शीशे जैसा सॉलिड भी, यानी कि खिड़की पे शीशा लगा हो और आप जब उसमें से देखते हो बाहर, तो बाहर की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन शीशा दिखाई नहीं देता। और तब तक नहीं दिखाई देता जब तक उस पर कोई मैल की चोल ना हो या आप उससे अपने हाथ से छू ना लो। और इसी तरह जो है ये भी एक शीशे की तरह बॉडी बन जाती थी ये दवाई खाने के बाद, और लोगों को जो है दिखाई नहीं देता था ये शीशे का जिस्म। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। अगरचे काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ये ग्रिफिन, लेकिन था एक गैरकानूनी इंसान, कानून का पालन न करने वाला इंसान। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। और जिस मकान में ये रहता था उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, जिसका मकान के मालिक को, और उसने इसको घर से निकाल दिया इस वजह से कि इसका बर्ताव बहुत अजीब रहता था। उसने इसको घर से निकाल दिया। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में इसने क्या किया, उसने उसको मकान को जला दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और चूँकि इसने दवाई खा रखी थी उस वक्त, और वहाँ से जब ये भागना चाहता था कि लोग जो हैं मुझे देख ना पाएँ, तो इसको क्या करना पड़ा, अपने कपड़े इसको रिमूव करने पड़े। एक बात आपको याद रखनी है कि जब ये जिस्म पे कपड़े पहनता था तब ये लोगों को दिखाई देता था, क्योंकि कपड़े दिखाई देते थे लोगों को, ना कि इसका जिस्म, ठीक। और thus it was that he became a homeless wanderer। और लैंडलॉर्ड के मकान के जलाने के बाद अब ये एक बेघर सा, एक दर बदर भटकने वाला इंसान बन गया। विदाउट क्लोथ्स, इसके पास कपड़े नहीं थे, विदाउट मनी, इसके पास पैसा नहीं था,
एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और तब तक बिल्कुल इनविजिबल रहता था जब तक कहीं कीचड़ से वो गुजरता था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और उसके बाद उसके पाँव के निशान पड़ते थे कीचड़ में, कीचड़ से बाहर आने के बाद, और तब लोगों को ये पता चलता था कि यहाँ से ग्रिफिन चला गया है। ही एस्केप्ड इजीली enough from the boys who followed his footprints in London. वो जो दो बच्चे इसके पाँव के निशानों के पीछे चल रहे थे, उनसे ये आसानी से जो है निकल भाग गया, क्योंकि उन बच्चों को समझ भी नहीं था कि है क्या बात असल में। बट हिज एडवेंचर्स वेर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन इसकी जो तफरीह थे, इसकी जो मज़े की गश्त थे इसके, वो किसी तरह ख़त्म नहीं हुए। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. इसकी सबसे बड़ी परेशानी एक ही थी कि मौसम उस वक्त गलत था जब ये सारा कुछ हो रहा था, और उस वक्त सर्द हवा का मौसम था, और उसको काफ़ी मुश्किलें होती थी कपड़ों के बगैर, क्योंकि ठंड उसको महसूस होती थी। इट वॉज मिड विंटर, बिल्कुल मिड विंटर था, यानी कि हाफ विंटर गुजर चुका था, अभी हाफ बाकी था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही could not do without clothes, और काफ़ी हवाएं सर्द थी और कपड़ों के बगैर उसका गुजारा नामुमकिन था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. और घूमने के बजाय इसने सोचा कि एक बड़े किसी शॉपिंग मॉल में घुस जाऊं और वहाँ पे अपने आप को जो है गर्म वगैरह रख सकूं, ताकि ठंड की परेशानी से बच सकूं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, तो ये एक लंदन के इस स्टोर में, यानी कि किसी शॉपिंग मॉल में घुस गया, और जब घुस गया तो लोगों ने इसको नहीं देखा कि कोई हमारे यहाँ घुस गया है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता था लोगों को। जब दुकान के बंद करने का टाइम आ गया, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, एंड एज सून एज द डोर्स वेर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो ग्रिफिन को ये मौका मिल गया, जब दुकानें बंद हो गई, ये दुकान के अंदर बैठ गया, शॉपिंग मॉल के अंदर बैठ गया, तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को जो है गर्म कपड़ों से मलबूस किया, और वहाँ पे रेस्टोरेंट था शॉपिंग मॉल में, उसने वहाँ पे खाया पिया, और बिल्कुल उसको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा ये सब के लिए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, और इसने खाली जो खुले डब्बे थे वो खोल दिए, और रैपर्स कहते हैं कोई ऐसी चीज़ को जो ओढ़ने के काम में आ सके, जैसा हमारा कंबल है या कोई और चीज़ है, रैपिंग पेपर आ जाता है कोई चीज़ जो है उसमें बंद करने के लिए, तो इस तरह कुछ रैपर्स थे वो खोलिए। फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, इसने अपने आप को फिट किया ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों से। सोन विद शूज़, उसके बाद जूते लगा लिए। एन ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट, एक ओवरकोट लगा लिया जो कोट लंबा होता है घुटनों के नीचे तक, और ब्रिम्ड हैट, एम्पायर जो पहनता है क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, जो वो हैट पहनी होती है चारों सिमत उसका वो जो एक वो छत जैसी होती है बाहर, तो धूप से बचने के लिए उसको ब्रिम कहते हैं, ठीक। तो ये भी वाइट ब्रिम वाली एक हैट इसने पहन ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब ये ऊपर से नीचे तक ड्रेस में था, और अब ये दिखाई भी देता था, क्योंकि इसको कपड़े लगे होते थे, कपड़े लोगों को दिखाई देते थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, वहाँ जो रेस्टोरेंट का किचन था वहाँ पे उसने ठंडा गोश्त देखा और कॉफ़ी देखी, वो सब खा लिया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और खाने के बाद उसने मिठाइयाँ खा ली। एंड वाइन, उसके बाद शराब पिया फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ किल्ट्स, वहाँ पे कम्बलों का एक बहुत बड़ा ढेर था, उन कम्बलों के ऊपर इसने डिसाइड किया कि मैं सो जाऊँ। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर सुबह ये सही वक्त पे जाग गया होता तो सब कुछ ठीक ठाक होता। As it was, he did not wake up until the assistants already arrived next morning. ऐसा हो गया कि ये तब तक जाग ही नहीं पाया जब तक दो असिस्टेंट्स आ गए, जिनको हम अपनी भाषा में सेल्समैन कहते हैं, जब तक दो सेल्समैन आ गए दुकान को खोलने के लिए। When he saw a couple of them approaching, जब उन्हें शटर खोल के अंदर आने की कोशिश की, तो इसने जो है शटर की आवाज़ से शायद ये जाग गया हो, और इसने देखा कि दो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। अप्रोच कहते हैं नज़दीक आने को। ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, ये खौफजदा हो गया और इसने भागने की कोशिश की।
दे नेचुरली बिगेन टू चेज हिम, उनको लगा कि चोर है, वो उसके पीछे पड़ गए। चेज कहते हैं पीछा करने को। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। तो लास्ट में ये तब भाग सका जब उसने एक एक करके अपने वो कपड़े जो हैं वो भागते भागते उतार फेंक दिए। और लास्ट में जब सारे कपड़े उतार दिए तब ही दिखाई नहीं दिया, तो वो लोग पकड़ते तो किस चीज़ को पकड़ते। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल। तो एक बार फिर ये इनविजिबल हो गया, गायब हो गया, क्योंकि कपड़ों के बगैर रह गया। बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन बिल्कुल नंगा था जनवरी की इस सर्दी में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब इस बार इसने क्या किया, इसने डिसाइड किया कि मैं किसी थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक रूम में चला जाऊं। थिएट्रिकल कंपनी आपको पता है, थिएट्रिकल कंपनी होती है वो जो ड्रामास बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक में। यानी कि आप देखते हैं हीरो हीरोइन जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े बदल लेते हैं एक एक सीन के बाद, या कोई ऐसी चीज़ जो है, आपने कुछ ऐसी फिल्में देखी हों जहाँ पे आपने किसी इंसान की नाक बड़ी देखी हो। अब वो अक्षय कुमार वाली कोई फिल्म है, उसमें नाक बहुत बड़ी करके है। और इस तरह जो है आपने आमिर खान को देखा है पीके में बड़े बड़े कान लगा करके। तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जो कि फिट की जाती हैं कैरेक्टर्स के चेहरों पे, ताकि एक नया जो है रोल उसको दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं थिएट्रिकल कंपनी के पास। तो ये थिएट्रिकल कंपनी में इस वजह से घुस गया कि ना सिर्फ वहाँ पे मुझे कपड़े मिलेंगे, बल्कि एक वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा जिसमें कपड़े अक्सर नहीं पहने जाते, तो वो वाला हिस्से के लिए भी वो कुछ चीज़ें वहाँ पे लगा सकता है, ताकि वो अच्छी तरह जो है लोगों को इंसान दिखे। क्योंकि अब तक जब वो कपड़े पहनता था तो जहाँ तक उसके कपड़े जाते थे गर्दन तक, वहाँ तक उसकी बॉडी दिखाई देती थी, और गर्दन से ऊपर वाला जो पार्ट है, हेड, सर, और वो लोगों को दिखाई नहीं देता था। जब वो कपड़े पहनकर कहीं से गुजरता था तो ऐसा लगता था कि जैसा कि बिना सिर के एक इंसान जा रहा है। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्रूरी लैन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो थरथराता था ये सर्दी से, तो जल्दी जल्दी ड्रूरी लेन, एक लेन का नाम है, जिस तरह हमारे यहाँ हरी सिंह हाई स्ट्रीट है या एम ए रोड है, या इस तरह का एक मार्केट है जिसको ड्रूरी लेन कहते हैं लंदन में। तो वहाँ पे ये घुस गया। तो ये वो मार्केट है जो सेंटर ऑफ थिएट्रिकल वर्ल्ड है, जो लंदन का थिएटर वगैरह है उसके ज़्यादातर जो दुकानें हैं, जो कंपनीज हैं, वो इसी गली में हैं। तो ये इस गली में चला गया। हम यहीं पे रोक लेते हैं आज के लेसन को, यहाँ से हम कल देखते। तो आपसे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट बुक को सामने रखकर इस ऑडियो को बार बार सुने, कम से कम 2 या 3 बार सुनने के बाद आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो कल हमारा तीसरा पार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।